नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से रूबरू होंगे। तो आज जो हम सब पढ़ेंगे उसमें पर्वत, पहाड़ तथा हिमनद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं का अध्ययन हम सब करेंगे। तो एकदम बिना घबराए शानदार तरीके से अपने अध्ययन को जारी रखिए। एक एक पेट की टॉपिक को निरंतर मैं धीरे धीरे पढ़ाता चलूंगा और आप सब, उम्मीद यही है कि आप सब सहयोग भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, और इसी बहाने कम से कम आप सब क्लास को लाइक और शेयर तो कर दिया करिए कि उसमें भी कुछ पैसा लगता है। और अंगूठा वाला बटन ऐसे दबा दिया करिए, थोड़ा सा अंगूठा छाप बनिए, ठीक ना। अंगूठा छाप में भी पहले अंगूठा आदमी कहा कि पढ़िए लिखिए, अब फिर हम लोग एक बार करेंगे कि अंगूठा दबाइए, ठीक ना। तो एकदम से अंगूठा दबाइए और एकदम शानदार तरीके से आप क्लास को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप सबका जो है हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्नों की पहली श्रृंखला में आप सबको देखने को मिलता है कि पेट 2022 1700 रुपए में, सुपर टेट 5.0 1799 में, हिंदी इंडिविजुअल 1499 रुपए में और यूपी कांस्टेबल का बैच 1599 रुपए में। तो ये सारे बैच आप सब शानदार तरीके से प्राप्त करेंगे और पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को अपने इष्ट मित्रों को बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि जिनको भी जरूरत होगी स्टडी 91 हमेशा तत्पर है। साथ साथ ही आपको डाटा बोर्ड भी, आपको डैशबोर्ड भी आपके सामने है और ये आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइएगा और स्टडी 91 लिखिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक ना। और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि वहां पे कोई समस्या आती है तो आप 7007734525 पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं, ठीक ना। तो हमेशा तत्पर है स्टडी 91 आपकी सेवा में। अब देखिए हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से पेट की बुक लिखी गई है और पेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आपको जानकारी एकदम शानदार तरीके से मिलेगी। तो एकदम मन लगा के पढ़ते चलिए, कहीं भी कोई भी गलती नहीं करिएगा और शानदार तरीके से अपना अध्ययन जारी रखिए। ये देखिए ये हमारे कंटेंट है, ठीक ना। ये कंटेंट है, इतना ही नहीं है, 3 पन्ना 4 पन्ना में कंटेंट है। ये तो आपको इतिहास यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आपको जो है भूगोल दिख रहा होगा, भारत एवं विश्व का भूगोल दिख रहा होगा, ये भूगोल है, ठीक ना। ये राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था है। तो ये इस तरह से आप अपने प्रश्नों की श्रृंखलाओं को कर सकते हैं। चलिए देखिए रूपांतरित चट्टान, पहला ये प्रश्न आप सबके स्क्रीन पटल पर रहा कि रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, ठीक ना। रूपांतरित चट्टान, देखो भैया ये रूपांतरित चट्टान जानने से पहले बेटा हम सब कुछ चीजें पहले और जान लेते हैं, ठीक ना। और कौन कौन सी चीजें जान लेते हैं, तो आइए और कौन कौन सी चीजें हैं तो हम सब थोड़ी बहुत चीजें देखते हैं। ये देखो चट्टान है, ठीक ना, ये चट्टान है बेटा। और चट्टान जो है ये 3 प्रकार से के प्रकार चट्टान होते हैं। एक आपको आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, दूसरा जो होता है बेटा अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, और तीसरा रूपांतरित, रूपांतरित या इसे ही आपको कायांतरित भी बोलते हैं चट्टान, ठीक ना। तो ये 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। रूपांतरित चट्टान उन चट्टानों को कहते हैं जो कि आपको जो है अपर्दन या निक्षेपण के फलस्वरूप जिनका निर्माण होता है, ठीक ना। ताप दाब, आपको ताप दाब जो है, आपको जो है कि ताप दाब के कारण वर्षा, यहीं पे वर्षा भी कर लो, वर्षा आदि के कारण आपको इसका निर्माण होता है। तो ये कायांतरित चट्टान जो होते हैं ये क्या क्या होती है, तो आग्नेय प्लस अवसादी प्लस
अवसादे, ये दोनों चट्टानों को मिलाकर क्या बनता है, तो कायांतरित चट्टान बोलते हैं। आग्नेय चट्टान को जो है प्राथमिक शैल भी बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं या प्राथमिक शैल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। वहीं पे अवसादी चट्टान को द्वितीयक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तो द्वितीयक चट्टान के नाम से जानते हैं, या इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान, ठीक ना, चट्टान भी आपको कहा जाता है। साथ ही साथ आपको जो है इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है, ये सारी बातें। तब यहां से आपको सामान्य सा कि आग्नेय और तलछटे, ये तलछटे का मतलब है अवसादे, ठीक ना, अवसादे, ये दोनों प्रकार के चट्टानों से आपको इसका निर्माण हुआ है। तो इस तरह से आप सब शानदार तरीके से प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि किसी भी मान्यवर का गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ स्थित है, या ग्रेट बैरियर रीफ ये है कौन सा चीज, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, या राजस्थान के एक जल विभाजक है, या चीन की दीवार है, या रॉकीज पर्वत का एक श्रृंखला है। तब बताएगा ग्रेट बैरियर रीफ ये क्या है बेटा, तो ये एक मूंगा द्वीप है, मूंगा द्वीप, ये मूंगा द्वीप से निर्मित है, मूंगा से निर्मित आपको पर्वत है, ऐसे कर लो, द्वीप ना लिखो, मूंगा से निर्मित पर्वत, निर्मित पर्वत आपको माना जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में आपको स्थित है, सागर में स्थित है। और आपको जो है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति के रूप में इसे हम सब जानते हैं। इसे आपको जो है पानी का बगीचा भी बोलते हैं, पानी का बगीचा के नाम से भी, बगीचा के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। यदि बात की जाए इसके लंबाई की, तो इसकी लंबाई लगभग आपको इसकी लंबाई जो है 1900 किलोमीटर देता है, ठीक ना, या 1200 मील, 1200 मील के लगभग इसकी लंबाई आपको बताई गई है, ठीक ना, 1200 मील के लगभग आपको इसकी लंबाई है। और इसे पानी का बगीचा के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखिए, पानी का बगीचा। ये आपको जो है ये प्रवाल भित्ते, प्रवाल क्या होते हैं, तो प्रवाल आपको जो है ये मूंगा होते हैं, ठीक ना, ये मूंगा जिसे एक किसके बने होते हैं, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक। तो ये आपको इनका क्षरण भी होता है, ठीक ना, ये अत्यधिक ग्लोबलाइजेशन के कारण इसका क्षरण भी, भूमंडलीकरण के कारण आपको इसका क्षरण भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक ना, ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, पर्वत शिखर नहीं पूछा है, ज्वालामुखी पूछा है। माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, ओजस डेल सलाडो या कोटोपैक्सी। तब ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ये कौन सा है, तो ओजस डेल सलाडो, ठीक ना, ओजस डेल सलाडो बेटा ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। जबकि माउंट किलिमंजारो जो है दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे, दक्षिण अफ्रीका मत करो, अफ्रीका कर लो सिर्फ, ठीक ना, अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ऊंचा ज्वालामुखी। और ये कहाँ है, तो ये अफ्रीका का देश है एक तंजानिया, तंजानिया में आपको स्थित है। जबकि ओजस डेल सलाडो जो है ये कहाँ है, तो अर्जेंटीना प्लस चिली की सीमा पर, प्लस चिली की सीमा पर आपको स्थित है। ये आपको एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी,
ज्वालामुखी के तौर पर ओजस डेल सलाडो को आप देख सकते हैं, ठीक ना। ओजस डेल सलाडो की ऊंचाई 6893 मीटर के आसपास है, ठीक ना। माउंट कोटोपैक्सी, कुछ जगहों पे बच्चे जवाब दे रहे हैं माउंट कोटोपैक्सी, तो माउंट कोटोपैक्सी आपको जो है सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक ना। सबसे ऊंचा नहीं है, ये माउंट कोटोपैक्सी जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है बेटा, ठीक ना। और ये कहाँ है, तो ये इक्वाडोर में है, इक्वाडोर, ये इक्वाडोर में आपको जो है माउंट कोटोपैक्सी। तो ये सारी बातें आप सब याद करते चलिए, देखते चलिए, चीजों को समझते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, ये कहाँ, यहाँ पे गलत है, कहाँ आपको स्थित है, चिली में, जापान में, फिलीपींस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो माउंट हेलेंस बेटा जो है ये आपको यूएसए में है, ठीक ना। और ये यूएसए के हवाई द्वीप पर है, कहाँ पे, हवाई द्वीप के पास में आपको माउंट हेलेंस, सेंट हेलेंस जो है ये आपको यहीं पर है। जबकि फ्यूजियामा आपको यहाँ पर है, ये फ्यूजियामा आपको जो है ये यहाँ पर ज्वालामुखी स्थित है, ठीक ना। ये आप सब याद करते चलिए। और पोपा, शायद पोपा जो है पोपा फिलीपींस में है, ठीक ना। पोपा आप याद रखिएगा, पोपा फिलीपींस में है। फ्यूजियामा ये एक प्रकार का अम्लीय ज्वालामुखी आपको है। नेक्स्ट, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तब सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तब आपको कोटोपैक्सी है, फ्यूजियामा है, केलायु है या विसुवियस है। तो बताइएगा संसार का सबसे अधिक आपको जो है के सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो केलायु आपको जो है ये संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ है, तो यूएसए के हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप आपको यूएसए के हवाई द्वीप में आपको जो है यह स्थित है, ठीक ना। तो ये आप याद करते चलिएगा। ये आपको हवाई द्वीप का इसे चौराहा भी बोला जाता है, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, तो प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है, चौराहा, ठीक ना। प्रशांत महासागर के चौराहे के रूप में भी हम सब इसे जानते हैं। तो एकदम आराम से प्रश्नों को करते चलिए, देखते चलिए एकदम सही तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्तंभोली है, क्या है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है, निर्वापित ज्वालामुखी है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको जो है स्तंभोली ये एक जागृत ज्वालामुखी है। कैसा है, जागृत ज्वालामुखी है। ये आपको कहाँ है, तो भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पे, भूमध्य सागर में आपको स्थित है, सागर में। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। ये है कहाँ, तो ये आपको बता दें इटली के सिसिली द्वीप में, इटली के सिसिली द्वीप में आपको यह स्तंभोली जो है इटली के सिसिली द्वीप में आपको स्थित है। ये आप याद रखिए, सिसिली द्वीप में आप सबको चीजें मिल जाएंगी, ठीक ना। इटली के सिसिली द्वीप में आपको यह पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो भैया, ये आगे आपको अगले प्रश्न के ओर चलते हैं, ठीक। ये शायद गलती हो गया मुझसे, ये सिसिली नहीं बेटा, ये लिपारी द्वीप में है, ठीक ना, लिपारी में। और एटना जो है ये सिसिली द्वीप में है, ठीक ना। एटना माउंट एटना जो है, माउंट एटना या एटना ज्वालामुखी ये आपको इटली के सिसिली द्वीप में है, सिसिली द्वीप पर है, ठीक, द्वीप पर है। और लिपारी द्वीप पर है, ये लिपारी कर लीजिएगा, सिसिली नहीं, ठीक ना।
ह्यूमन एरर होता रहता है। चलिए, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ? केन्या में, मालावी में, तंजानिया में या जाम्बिया में? तो ये जो है ये किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो ये सर्वोच्च शिखर है और ये कहाँ है? तो तंजानिया में आपको स्थित है। कहाँ पे? तंजानिया में आपको यह स्थित है। साथ साथ ये आप कह सकते हैं कि ये आपको विश्व ये जो है भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक ना? भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच होकर गुजरती है, ये याद रखिएगा, ठीक ना? गुजरती है भूमध्य रेखा और ये तंजानिया में आपको स्थित है, ठीक। ये आपको इसका ऊपरी भाग जो होता है लगभग हमेशा बर्फ आच्छादित होता है। क्यों बर्फ आच्छादित होता है? तो आप सबको पता है कि 3000 के ऊपर जो है ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं, यानी हिम रेखा के नाम से जानते हैं। तो जब भी कोई पर्वत चोटी 3000 मीटर से अधिक ऊंचा होगा तो ऊपर का भाग जो होगा वह बर्फ आच्छादित होगा। इसीलिए भूमध्य रेखा के बीचों बीच स्थित होने के बावजूद भी माउंट किलिमंजारो का ऊपरी भाग जो है ये पूरी तरह से बर्फ आच्छादित रहता है। नेक्स्ट देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार बैच हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें 500 से अधिक वीडियो लेक्चर हैं, साथ ही साथ आपको जो है कि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी उसके साथ दिया जा रहा है और हर टीचर अपना शानदार प्रयास है, ठीक ना? तो आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए, आपको लाभ के लिए ये काफी कारगर साबित होगा। उम्मीद यही करता हूं कि आप स्वयं और अपने इष्ट मित्रों को जरूर से दिलाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, यूपी पेट श्रृंखला भी हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से जारी है। आप स्टडी 91 का ऐप प्ले स्टोर से जाकर आप स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको जो है पेट का बैच परचेज करना होगा तो ये कूपन का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस कूपन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक ना? तो ये एकदम स्टडी 91 के कोर्स को परचेज करने के लिए 700077345525 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक। तो एकदम शानदार तरीके से कॉल करिए और देखिए, मौना लुवा ये आपको जो है ये मौना लुवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ है? आपको जो है अलास्का में है, हवाई द्वीप का है, इटली का है, जापान का है। तो हवाई द्वीप में, हवाई का नहीं, हवाई द्वीप पर स्थित है, ठीक ना? ये आप याद रखिए कहाँ है, तो ये हवाई द्वीप में है, ठीक है ना बेटा? एकदम पढ़ते चलिए, देखते चलिए। ये यहां पर कर लीजिएगा हवाई द्वीप, अलास्का का नहीं, ये हवाई द्वीप का है, हवाई का नहीं, हवाई द्वीप का है, जो कि मौना लुवा यूएसए में है। हवाई द्वीप कहाँ है? तो ये यूएसए में है। साथ ही साथ बेटा ये देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा क्रेटर वाला ज्वालामुखी, सबसे बड़ा क्रेटर वाला ज्वालामुखी माना जाता है। ज्वालामुखी लगभग इसका जो मुख है, क्रेटर जो मुख है, लगभग आपको 1 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में इसका शायद 10 किलोमीटर किताबें लिखता है कि 10 किलोमीटर क्षेत्र में इसका मुख फैला हुआ है। यानी एक लंबे समय तक जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो यहाँ पर भविष्य में झील का भी निर्माण, क्रेटर युक्त झील भी का निर्माण भी हो सकता है, ठीक ना? तो ये सबसे बड़ा मुख वाला मौना लुवा आप जो है ये हुआ, ठीक। तो चलिए आगे के प्रश्नों को हम सब देखते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से सुनामी शब्द किस भाषा का है? शु का मतलब होता है प्रसिद्ध, या शु का अर्थ होता है भयंकर, विशाल भी,
ये आपको किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, जापानी का है, हिब्रू का है या लैटिन का है? तो ये जापानी भाषा का आपको सुनामी शब्द माना जाता है, जिसका अर्थ होता है तट की ओर आती हुई समुद्री लहर। ठीक ना, इसका शाब्दिक अर्थ तट की ओर आती हुई विशाल लहरें, ये आप इसको आप कह सकते हैं सुनामी को। ठीक है ना। और आपको जो है दुनिया ने 2004 ईस्वी में भयंकर सुनामी का सामना किया था। 24 दिसंबर आपको 2004 ईस्वी को सुनामी आई थी ना सुनामी, जिसमें आपको जो है भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, आपको जितने हिंद महासागर के प्रमुख देश थे वो काफी परेशान हुए थे। कई ऐसे द्वीप हैं जो आज विलुप्त हो गए इस सुनामी के कारण। ठीक ना, तो ये बातें भी, कई द्वीप जो है विलुप्त हो गए हैं सुनामी आने के कारण। ठीक, तो ये सुनामी क्यों आता है? तो जब महासागरों में भूकंप उठता है या भूकंप आता है, महासागरों की तलहटियों पर आपको भूकंप आता है, तो एक भयंकर पानी का जो है ये पानी का जो कहते हैं उसको क्या, ज्वार है, वो समुद्र की ओर से स्थल मार्ग की ओर आना चालू हो जाता है। ठीक, तो वो ज्वार ये समुद्र की ओर आते हुए विशाल लहरें जो है ये आपको सुनामी है। चलिए, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हिमालय, ये आपको एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, एशिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और लगभग इसके आपको जो है श्रृंखला के रूप में इसकी लंबाई लगभग बेटा आपको 2500 किलोमीटर है। कितनी? 2500 किलोमीटर के लगभग लंबाई है। एंडीज जो है ये आपको दक्षिण अमेरिका प्लस एवं दुनिया की सबसे लंबी चोटी है। ठीक ना, दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला आपको है। और लगभग कहीं कहीं 7000 बेटा मिलता है, कहीं कहीं 7200 किलोमीटर मिलता है। ठीक ना, तो ये आपको इसकी लंबाई है। रॉकीज, ये रॉकीज जो है ये उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और दुनिया के विश्व के दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। आल्प्स जो है ये यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में आप इसे देख सकते हो आल्प्स को। ठीक ना, तो ये मुख्य रूप से बातें यहाँ पे आप एंडीज लगाइएगा। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में से एक मानी जाती है। चलिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां आपको नवीन मोड़दार पर्वतों में या बलित पर्वतों में आपको सबसे अधिक देखने को मिलती है। ठीक ना, नवीन मोड़दार पर्वतों में जैसे आपको हिमालय हुआ, रॉकी हुआ, आपको एंडीज हुआ, ये सभी आपको जो है नवीन आपको प्रकार के नवीन मोड़दार पर्वत हैं और इन्हीं में सबसे अधिक चोटियां पाई जाती हैं। हिमालय दुनिया का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत माना जाता है। आज जहां हिमालय है, किसी समय प्राचीन काल में यहां पर आपको टेथिस सागर हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, दक्षिण आल्प्स पर्वत मालाएं हैं। ये बड़ा ही वेरी ये आईएएस में पूछा है, आईएएस का प्रश्न है। ठीक ना, ये और हम कहाँ पढ़ा रहे हैं? तो यूपी पेट में हम पढ़ा रहे हैं। सोच लीजिए ये आप सबका स्टैंडर्ड और आप सब जवाब देंगे, मुझे पता है। और आप सब में से ही बहुत ऐसे लोग होंगे जो आईएएस और पीसीएस के काबिलियत रखते हैं और बनेंगे आप में से ही। ठीक ना,
ये हमेशा प्रयास बेहतर करने का, और इसीलिए मैं भी बेहतर प्रश्नों को लेकर ही आता हूँ। हलवा प्रश्न को लाने से कराने से क्या मतलब है, टिक्का मरवा दे, कोई इच्छा उसका या कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना। तो ये आपको दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है, तब ये आप बताइएगा। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिणी आल्प्स पर्वत ये न्यूजीलैंड में आपको स्थित है, ठीक। तो ये बात गलती नहीं करिएगा, चूकिएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, हाइट पर्वत पाए जाते हैं, ये आपको कहाँ, हाइट पर्वत, हाइट होता है कि वाइट होता है, वाइट पर्वत जो है ये आपको हाइट पर्वत पाए जाते हैं। हाइट का मतलब ऊंचाई वाले पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हिमालय में पाए जाएंगे। अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपको जो है देख लीजिएगा, और इसे आल्प्स में जरा सा देखिएगा, चेक करिएगा। हाइट पर्वत कहाँ, तो आल्प्स में हाइट पर्वत आपको पाए जाते हैं, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके लिए है। चलिए अगले प्रश्न में, हिमालय का विस्तार अराकान यूमा तक हुआ है। देखो हिमालय जो है इस प्रकार हिमालय की आकृति बनती है, तो यही है अराकान, अराकान यूमा, ठीक ना। अराकान यूमा आपको यही है, और ये हिंदू कुश पर्वत का श्रेणी है, ठीक, हिंदू कुश पर्वत की श्रेणी है। ये आपको जो धनुषा आकार जो आकृति है यही हिमालय पर्वत है, ठीक ना। हाँ क्या हुआ सर, हिमालय पर्वत आपको है, और इसकी कुल लंबाई यदि भारत में देखोगे तो 2400 किलोमीटर किताब लिखता है, लेकिन वैसे आप आओगे तो कहीं कहीं आपको 2500 किलोमीटर भी आपको हुआ है। ये हिमालय का निर्माण जो है तेथिस सागर, ठीक ना, तेथिस सागर किसी समय में ये दुनिया का सबसे आपको गहरा स्थान या सबसे एकमात्र सागर हुआ करता था, तेथिस सागर, उसी के स्थान पर आज हिमालय पर्वत है। ये किस प्रकार का पर्वत है, तो नवीन मोड़दार पर्वत है, ठीक ना। ये कैसा है, तो नवीन, बस नवीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत आपको है। और ये आपको अराकान यूमा का विस्तार कहाँ है, तो मैंने बताया आपको कि अराकान यूमा का विस्तार म्यांमार में हुआ है, ठीक ना। म्यांमार में अराकान यूमा का विस्तार आपको हुआ है। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एंडीज पर्वत की सबसे, एंडीज पर्वत की श्रेणी कहाँ स्थित है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, दक्षिणी अमेरिका में है, या उत्तरी अमेरिका में आपको कहाँ पे एंडीज पर्वत पाई जाती है, तो आप बताइएगा। एंडीज पर्वत का विस्तार दक्षिणी अमेरिका में हुआ है, और ये आपको जब दक्षिणी अमेरिका जाएंगे तो दक्षिणी अमेरिका यूं ही ऐसे आपको मिलेगा इस तरह से, और ये पूरा सीरीज, ये पूरा जो है ये इस तरह से आप देखोगे तो यही एंडीज पर्वत है। क्या है, एंडीज पर्वत है, और इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक ना, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी आपको जो है, ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, तब बताइएगा। एकांकागुआ, एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सब जो है, ये एक प्रकार का नवीन मोड़दार पर्वत की श्रेणी में आपको आता है। नेक्स्ट यूपी ट्रिपल एस से शानदार तरीके से पेट की श्रृंखला आप सबको पढ़ाई गई है। आप सब जबरदस्त तरीके से पेट को परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक ना। साथ ही साथ सुपर टेट की भी श्रृंखला 5.0 हमारी संस्था की ओर से संचालित है। इसमें आपको जो है कि 500 से अधिक वीडियो क्लासेस है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, और पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ठीक। तो आप पहले स्टडी 91 का प्ले स्टोर से जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है, ठीक ना। तो एटलस पर्वत एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या यूरोप में है। तो एटलस पर्वत का विस्तार जो है अफ्रीका में हुआ है। कहाँ पे, अफ्रीका में आपको एटलस पर्वत का विस्तार हुआ है, और अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक ना, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में इसे हम सब जानते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक। ये आप सब याद करते चलिए, बताते चलिए,
देखते चलिए, ठीक ना। चलिए एकदम शानदार तरीके से। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक पर्वत स्थित है कनाडा में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में या यूएसए में, ठीक ना। ये आपको ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है? ब्लैक पर्वत से आपको यूएसए में है कि आपको कनाडा में है कि नॉर्वे में है कि कहाँ पे है, तब बताएगा। ब्लैक पर्वत आपको जो है यूएसए में आपको स्थित है। कहाँ पे? यूएसए में ब्लैक पर्वत आपको स्थित है, ठीक ना। तो एकदम आसान सा प्रश्न है, आपको जवाब देने में कहीं से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको जो है एकदम तरीके से जवाब दीजिए। डेक्कन वर्क्स पर्वत कहाँ है? तो डेक्कन वर्क्स पर्वत आपको बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका या जाम्बिया में। तो आप सबको पता है कि ये इसका विस्तार बोत्सवाना में भी हुआ है, लेकिन ये सबसे अधिक विस्तार इसका कहाँ हुआ है? तो साउथ अफ्रीका में डेक्कन वर्क्स पर्वत का विस्तार हुआ है। और डेक्कन वर्ग पर्वत की लगभग आपको जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है? तो तवाना एतलेनियाना जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। स्थानीय नाम में इसे क्वाथालाम्बा के नाम से इसे क्या कहते हैं? आपको स्थानीय लोग जो है, स्थानीय नाम इसका क्या है? क्वाथालाम्बा, ठीक ना। क्वाथालाम्बा इसका स्थानीय नाम है, ठीक। ये आप याद रखिएगा, ठीक ना। ये आप याद रखिएगा, क्वाथालाम्बा इसका स्थानीय नाम मिलता है। नेक्स्ट बेटा, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी आपको जो है पर्वत सीमा बनाती है? तो ये सभी प्रश्न आप आसानी से दे सकते हैं। जुरा है, पेरिनीज है, कावरपेंथियस है या काकेकस है। तो ये आपको जो है स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सी पर्वत? तो पेरिनीज पर्वत जो है स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा रेखा का निर्धारण आपको करती है। और आने तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ऊंची पर्वत श्रृंखला के रूप में आपको आनेतो है, ठीक ना। तो ये बातें भी आप सब याद कर लीजिए, देख लीजिए चीजों को शानदार तरीके से। पेनाइन ये यूरोप में है, अपलेशियन ये अमेरिका में है और अरावली ये भारत में है। ये सभी किस प्रकार की पर्वत है? ये युवा पर्वत श्रृंखला है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ब्लैक पर्वत श्रृंखला है या फोल्ड पर्वत श्रृंखला है। तो ये सब के सब पुरानी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आपको आती है, ठीक ना। ये अरावली श्रृंखला, ये भारत में अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, ठीक ना। इसका विस्तार जो है राजस्थान से दिल्ली तक हुआ है, ये बात भी याद रखिए। इससे लूनी, माही कई नदियां निकलती हैं। अभी पीछे डेक्कन वर्ग में भी मैंने बताया, डेक्कन वर्ग से लिम्पोपो नदी डेक्कन वर्ग से ही निकलती है। ये बात भी आप सब याद रखिएगा, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, तो ये डेक्कन वर्ग से ही निकलती है। तथा ऑरेंज नदी भी डेक्कन वर्ग से भी निकलती है। तो ये सभी चीजें दिमाग है उतर जाता है। कुछ चीजें बताने के लिए मैं बहुत सोचता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होता है जब बताने लगो तो कुछ प्रवाह दूसरे रूप में, और समय का भी ख्याल रखना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा चीजें देर हो जाती है। चलिए, हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। आप जो है कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जबरदस्त बुक है और जबरदस्त नितिन सर ने पढ़ाया भी, ठीक ना। तो आप नया बैच ले सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं और खूब पढ़िएगा भी। ऐसा नहीं कि परचेज करके, बहुत लोग सुनते हैं, फोन आता है अब 6 महीना बीत गया और पढ़वा ही नहीं किए। तो भैया परचेज काहे किए थे जब पढ़ने नहीं है? तो जब दूसरे काम करना है तो पढ़ो मत, ठीक ना। या तो पढ़ो तो फिर एक लगन लगा के पढ़ो, और बाद में ये क्वेरी न रहे कि सर जी हम तो पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए तो काहे लिए थे भैया, ठीक ना। तो ये हम थोड़ा सा कड़वा बोलते हैं ना, आप सबको बुरा लगता है कि ये बड़ा खतरनाक बोलते हैं, ये पता नहीं काहे जरहा बोलते हैं। तो जरहा इसलिए बोलते हैं कि मेरे जीवन में भी ये सब झेल चुका हूँ जरहा चीज़ों को, ठीक ना, और इसीलिए आज यहाँ खड़ा हूँ ये जरहा चीज़ों की वजह से ही, वरना कहाँ होता ये खुद भी नहीं पता, ठीक, कहाँ होता ये नहीं पता। नेक्स्ट देखिए, ये यूरोप महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यूरोप की ये माउंट मैकिन्ले है,
माउंट एकांकागुआ है, माउंट अल्ब्रस है या माउंट विंसन मैसिफ है। तो ये मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका की है, ये सब याद कर लो। उत्तरी अमेरिका की सबसे चोटी आपको माउंट मैकिन्ले है। एकांकागुआ जो है दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अल्ब्रुस जो है ये आपको किसका है, तो यूरोप का है। और विंसन मैसिफ किसका है, तो ये अंटार्कटिका का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपको यही मानी जाती है, ठीक ना। ये देखिए नेक्स्ट देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है, तो अभी सब मैंने बताया है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत शिखर विंसन मैसिफ है। कौन सा है, विंसन मैसिफ जो है अंटार्कटिका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लगभग 4892 मीटर इसकी ऊंचाई है, 4892 मीटर ऊंचाई है। लगभग 13 किलोमीटर यह आपको लंबा है, 21 किलोमीटर लंबा और 21 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर आपको जो है चौड़ा। ये याद रखिएगा विंसन मैसिफ, ठीक ना। ये कहाँ का है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का आपको जो है सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माना जाता है, पर्वत भी है। भूकंप के परिमाण मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, आइडियोग्राफ का, सिस्मोग्राफ का, पेंटोग्राफ का या आर्गोग्राफ का, तो ये सभी लोग शानदार तरीके से जवाब दीजिएगा। सिस्मोग्राफ से प्रयोग करते हैं भूकंप के आपको परिमाण के मापने वाले यंत्र को। वैसे आपको किस रिएक्टर, आपको भूकंप के जो तीव्रता है किस पर नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता तो रिएक्टर स्केल पर है। और 3 प्रकार के रिएक्टर स्केल आपको होते हैं, एक रोसीफेरल स्केल होता है, एक मार्केली होता है और एक रिएक्टर होता है। तो रोसीफेरल जो है ये 1 से 11 तक होता है, मार्केली जो है ये 1 से 12 तक होता है, जबकि आपको जो है कि रिएक्टर स्केल जो होता है ये आपको जो है 0 से 9 तक रिएक्टर स्केल तक होता है। और जितने जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे आपको रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता अधिक नजर आती है, ठीक ना। तो ये बातें भी आप सब याद रखिए, सबसे तीव्र भूकंप की तीव्रता आपको नजर आती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपको कौन सा सही सुमिलित है, आग्नेय चट्टान, सैव नहीं बेटा, ये सैल होगा। अवसादी चट्टान, ये अवसादी चूना पत्थर है। कायांतरित चट्टान ये भी है, तो ये बी सी तीनों आपको बिल्कुल सही है। आग्नेय सैल गैब्रो है, तो 1 2 3 ये तीनों आपको जो है शानदार तरीके से सभी आप जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। आपको जो है संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरण किसमें होता है, तो संगमरमर के रूप में आपको परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखोगे, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप के माउंट कोया है, माउंट दिएवोलो है, माउंट सैंडल है या माउंट थूलियर है। तो माउंट सैंडल जो है ये सबसे, सैंडल पीक आपको सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि उत्तरी अंडमान में है। कहां पे, उत्तरी अंडमान में आपको स्थित है। यदि बात किया जाए तो यहाँ पर एक सैंडल पीक जैव अभयारण्य भी है, ठीक ना। सैंडल पीक जैव अभयारण्य आपको जो है यहाँ है। और आप सबको पता है कि अंडमान में 9 अभयारण्य स्थित हैं, ठीक ना। कितने, तो 9 अभयारण्य स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर आइए। ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स है, शानदार तरीके से आपको नितिन सर ने पढ़ाया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। तो ये आपको इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, प्राचीन और सभी का शानदार तरीके से अपनी परीक्षा को जारी रखें और पढ़ाई एकदम अनवरत रूप से पढ़ते चले। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत आपको जनसंख्या निवास करती है, तो लगभग मैंने बताया था कि 90% मैदानी क्षेत्र में, मैदानी भाग में, ठीक ना। मैदानी भाग में आपको 90% जनसंख्या, 1% आपको पर्वतों पर, कितना, 1% पर्वतों पर और 9% जो है याद रखिएगा ये आपको जो है पठारी भाग पर आपको निवास करती है, ठीक ना। ये आप याद रखते चलिए ये सारी बातें।
नेक्स्ट देखिए, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की बेटा एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और आपको जो है सर्वोच्च चोटी ये आप कर सकते हैं। आपको एकांकागुआ जो है दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट अल्ब्रस, ये माउंट अल्ब्रस जो है यही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और ये काकेकस पर्वत का हिस्सा माना जाता है, ठीक ना। ये इसका काकेकस पर्वत का हिस्सा माना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है 6193, कितना है ये? 6193 मीटर है। ये बात भी याद रखिए। माउंट मैकिन्ले आपको जो है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी माना जाता है, ठीक। तो ये शानदार तरीके से आप सब प्रश्न कर रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। माउंट कोटोपैक्सी, अच्छा किस तरह के ये पर्वत श्रेणियां हैं ये आपको बताना है, ठीक ना। तो ये अरावली जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक पर्वत का, माउंट कोटोपैक्सी ये ज्वालामुखी है और आल्पस पर्वत अवसादी का। तो 3, अच्छा ये आपको पहले का ये कहीं गड़बड़ हो गया बेटा, आइए देखते हैं। ये आपको जो है अरावली जो है ये अवशिष्ट पर्वत का है। आपको कोटोपैक्सी ये आपको इसका है। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का, आल्पस वलित पर्वत का। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, आपको 2, 4, 3 1, ऑप्शन संख्या 2 इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन है बस अंतिम। ये आपको देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करने के लिए है। कौन सी पर्वत चोटी किसके आपको है, ठीक ना। तो आप माउंट मैकिन्ले ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आपको किलिमंजारो तंजानिया में है। एक इक्वाडोर में कांकागुआ है। अर्जेंटीना में चिम्बराओ है। तो 4, 2 आपको 1, 3 इस तरह से 4, 2, 1, 3 शानदार तरीके से ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर के रूप में आप कर सकते हैं। जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। नेक्स्ट देखिए, यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, विच्छेदित पर्वत का या ज्वालामुखी पर्वत का? किस पर्वत का ये आपको उदाहरण है, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से आप जवाब दीजिएगा कि ये सभी वलित पर्वत के आपको एग्जाम्पल माने जाते हैं, ठीक। तो एकदम शानदार तरीके से आप सबने प्रश्नों की श्रृंखला को किया। उम्मीद यही करता हूं कि सभी लोगों का शानदार तरीके से आपको तैयारी जारी है और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा आराम से। अभी नहीं समझ में आया होगा तो प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। तो आज की श्रृंखला यहीं तक, मिलते हैं अगले श्रृंखला में शानदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो इन्हीं कामनाओं के साथ।